हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉ डेब्यू पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं सीएसजी में बीएलएलबी एलएलबी इंश्योरेंस लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके साथ शेयर करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जो ये मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, इनसे आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है दोस्तों। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हो। बट चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कर दो। इंश्योरेंस लॉ की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आपके एग्जाम के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक्स आपको बताएं उनसे डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो आते ही, साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप स्किप करके भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप वीडियो पूरी देखना बिना स्किप करे हुए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा गाइज, देखो समय नहीं मिला दोस्तों कि मैं पीडीएफ तैयार कर सकूं, तो आज आपको मेरी गंदी हैंडराइटिंग से काम चलाना पड़ेगा। मैंने पेज पे एक A4 साइज 2-3 A4 साइज पेपर लेके उसी पे दोस्तों पेन से नोट डाउन कर लिया है। एंड लास्ट टाइम कंप्लेंट थी स्टूडेंट की कि हिंदी मीडियम में क्यों नहीं लिखा, तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लिया है। तो राइटिंग में थोड़ा इशू है, बट मैं पढ़ के आपको बता दूंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आता है, देखो मैंने इसको यूनिट वाइज नहीं डिवाइड करा। यही हम लोगों की खासियत होती है, कह सकते हैं लॉ स्टूडेंट की, कि वो उनके पास एक इंटरप्रिटेशन स्किल ऐसी होती है कि वो कहीं से किस चीज़ को इंटरप्रिटेट कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन कहाँ पे यूज़ करा है कि मैंने सिलेबस को इंटरप्रिटेट कर दिया है। उसमें क्या करा है कि यूनिट 1 यूनिट 2 को पूरा हटा दिया। अब मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो पार्ट 1 जो हमारा आ रहा है उसमें हमें क्या कर पढ़ना है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंश्योरेंस लॉ। अब हमें ये क्यों पढ़ना है, उत्पत्ति और विकास बीमा विधि की, ये हमें क्यों पढ़ना। बिकॉज देखो आपका ओरिजिन या एवोल्यूशन या हिस्ट्री से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका इंश्योरेंस लॉ में एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बनता है सेक्शन बी में, प्लस इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका कभी कभी आ जाता है कि इवोल्यूशन बता दो इंश्योरेंस लॉ का, या हिस्ट्री क्या है, या इससे रिलेटेड कुछ आपसे पूछ लेता है। तो ये आपका मस्ट है, ये आपको 100% प्रिपेयर करना है। 100%। देखो कई सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैंने इसमें मिस आउट कर दिए होंगे, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अब जैसे हिस्टोरिकल चीज़ें मैंने आपको बताया, उसी में सेम आपका आ जाएगा। उसी के अंडर आपका नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस लॉ, बीमा का राष्ट्रीयकरण। जैसे हम लोगों ने बैंकिंग लॉ में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण देखा था, बैंकिंग का नेशनलिज्म, वैसे ही बीमा का भी है। ठीक, तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान से करना है। ये दोनों चीज़ें हमें बिल्कुल भी लीव आउट नहीं करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है 15 से 20 नंबर, इस एक टॉपिक से आपके आने के चांसेस हैं। ओके, देखो 15 नंबर तो आने ही चाहिए, 20 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है जब हम हिस्ट्री और इंश्योरेंस लॉ की बात करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपका IRDA होता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जितने भी इंश्योरेंस की कंपनीज वगैरह हैं वो उनको रेगुलेट कौन करता है इंडिया में, तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग IRDA कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो भारतीय बीमा विनियमन और विकास प्राधिकरण। ठीक, तो अब इसके बारे में क्या करना है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी। एक तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पूरा देख लेना है। ठीक, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेना है। जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंश्योरेंस लॉ का पढ़ेंगे तो उसी में ये चीज़ आपकी कवर अप हो जाएगी, तो आपको उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये इंश्योरेंस लॉ जो IRDA है इसका गठन कैसे होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके फंक्शन, इसके कार्य क्या क्या काम ये करता है, एंड साथ ही साथ इसकी पावर्स क्या है। ये 3 पॉइंट तो आपको कवर अप करने ही करने हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इससे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं उसमें या तो आपको कॉन्स्टिट्यूट कह देगा या फंक्शन पावर बताने को आपकी कह देगा। तो ये बिल्कुल आप लोग देख के जाना। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं, एंड ये आपका हार्ड एंड सोल कह सकते हैं इंश्योरेंस लॉ का आपके लिए होने वाला। बिकॉज यहाँ से मान के चलिए आंख बंद करके क्वेश्चन लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आएंगे, आंख बंद करके। क्योंकि देखो यार, देखो राइटिंग से थोड़ा परेशान मत होना, मैं जानता हूँ मेरी राइटिंग खराब है। तो एक देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा चार टाइप का बनाया, तो आप लोग कितना याद रखना है। देखो आपको जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ उनके कौन कौन से पॉइंट्स कवर अप करने हैं। तो देखो एक आपको डिफिनेशन, परिभाषा, इसेंशियल एलिमेंट आवश्यक तत्व, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, काइंड्स प्रकार क्या है, एप्लीकेशन यानी इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखो एप्लीकेशन इसका कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आपको 3 2 5 पॉइंट आपको कवर करने, किन किन चीज़ों के। अब देखो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी, आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा, क्षतिपूर्ति की सिद्धांत, इसको कवर अप करना है। एंड इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित के सिद्धांत। ठीक, इसको आपको कवर अप करना है। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इसको आपको कवर अप करना है, परम सद्भावना के सिद्धांत। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, उस चीज़ पे आप लोग फोकस करना। ओके, मैं जस्ट कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का समय देना आप लोग नाउ। ओके,
तो देखो ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, ठीक, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसको बिल्कुल भी लीव आउट नहीं करना। सेम ऐसा ही आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अभी जो दो टॉपिक मैंने बताए एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी, सेम ये तीन, इन तीन में से दो आपके लॉन्ग में आएंगे ही आएंगे। आप 95% श्योर होकर जाइए कि दो लॉन्ग आपको इसमें से देखने के मिलेंगे एंड इन तीन टॉपिक में से मानकर 4 से 5 शॉर्ट भी आपके देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी लीव आउट मत करना। मेरा क्या था, मैं सिर्फ आपको बताता कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट पढ़ लो, डॉक्ट्राइन ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ पढ़ लो एंड डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी पढ़ लो, तो आप हो सकता है कुछ चीजें पढ़ते कुछ चीजें लीव आउट कर देते। बट मैंने इसमें क्या करा, पूरा प्रॉपर चार्ट आपके लिए बना के लाया हूं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी। तो जैसा मैंने आपको डेफिनेशंस आपको इसकी कर लेनी है, एसेंशियल एलिमेंट, नेचर्स, काइंड, एप्लीकेशन, मैंने हिंदी में ऑलरेडी सारी चीजें रिपीट कर दी। तो ये 5 चीजें आपको इसमें से करके जानी। अभी तक जितना मैंने बताया इससे आपके काफी अच्छे मार्क्स अभी से आ सकते हैं। अब आपको मार्क्स कैसे और बढ़ाने, कैसे और गेन करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, वारंटी के बारे में पढ़ना है, ठीक। अब वारंटी में क्या क्या पढ़ना है, वारंटी की मीनिंग्स, कैरेक्टर, काइंड, ब्रीच ऑफ वारंटी पढ़ के जाना, ठीक। ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना। जो टॉपिक दो बता रहा हूँ, बहुत कम चीजें बता रहा हूँ, इतना तो एटलीस्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और इतना तो आपको पढ़ना भी चाहिए। इससे कम आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं लॉ स्टूडेंट के तौर पर, ठीक। अब यहाँ से इंश्योरेंस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। देखो इंश्योरेंस लॉ का अभी तक हमने बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ लिया, यानी बेसिक स्ट्रक्चर इन द सेंस कि क्या हिस्ट्री है, क्या एवोल्यूशन है, क्या नेशनलाइजेशन है, इंट्रोडक्शन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस क्या है, कौन कौन सी बॉडी ऑर्गेनाइज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करती है, तो सारी चीज़ हमने पढ़नी। अब इंश्योरेंस हो कौन किस किस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका पूछा जाता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा जिसको हम लोग कहते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, एक लॉ स्टूडेंट हो यार, तुमको अगर जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर में करनी होगी, हाँ, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़, अभी आप इंश्योरेंस लॉ को बिल्कुल हल्के में ले रहे होंगे। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, अभी अब जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जो वैकेंसीज आएंगी, वो कई सारी वैकेंसीज आपकी इंश्योरेंस सेक्टर में निकलती हैं। तब आपको अगर ये लॉ पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये भी काम की चीज़ें हैं, ठीक। तो इसको सिर्फ पासिंग के लिए नहीं देखना है, ठीक। अब यहाँ पे मीन्स इंश्योरेंस लॉ, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, उसके एसेंशियल एलिमेंट यानी उसके तत्व क्या है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक। नेचर स्कोप आप लोगों को सेम पता है, प्रकृति क्या है उसका ये क्या है, एंड रिस्क क्या क्या रिस्क होते हैं लाइफ इंश्योरेंस में जो कवर अप किए जाते हैं, ठीक। कैटेगरीज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, कौन कौन सी जीवन बीमा पॉलिसी की स्टडी। तो एक तरह से कहा जाए लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको बेसिक डिटेल इतनी सारी कलेक्ट कर लेनी है जिसके ऊपर आप 4 से 5 पेज तो लिख ही सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, ठीक। एंड अगर लॉन्ग में नहीं है तो इससे कुछ जो मैंने पॉइंट्स बताएं इससे रिलेटेड एक शॉर्ट में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, बट दिखेगा जरूर कुछ ना कुछ जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, एक आता है आपका फायर इंश्योरेंस, ठीक। अब देखो फायर इंश्योरेंस में आपको क्या पढ़ना, सेम वही मीन, देखो मैंने बार बार हिंदी में नहीं लिखा है मेरे दोस्तों हिंदी मीडियम वालों, तो आप लोग समझ लेना मैं जो बता रहा हूँ। मीन, अर्थ, नेचर, प्रकृति, स्कोप क्षेत्र क्या है, फायर लॉस बाय फायर, यानी जो फायर से कौन कौन से लॉस यहाँ पे कवर करे जाते हैं फायर इंश्योरेंस में, ये चीज़ें। कैटेगरीज ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, एंड यहाँ पे 2 डॉक्ट्राइन दिए हैं, ये 2 डॉक्ट्राइन इससे रिलेटेड है एंड ये दोनों डॉक्ट्राइन आपके एग्जाम में से दोनों में से कोई एक तो 100% आएगा, लिख के ले लो 100% आएगा, या तो रजिस्टेटमेंट या सब्रोगेशन, ठीक। इन दोनों में से कोई एक डॉक्ट्राइन आपको जरूर मिलेगा, ओके। 100% देखने को मिलेगा, तो जरूर कवर अप कर लेना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो आपको बता रहा हूँ, इतना आपको कवर करके ही जाना, इससे कम मत करना प्लीज़। देखो मरीन इंश्योरेंस पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद बताएंगे कैसे क्या पढ़ना है। अब इसके बाद मरीन इंश्योरेंस, समुद्र बीमा। अब इसके भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है एंड मोस्टली इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आपका जो सेक्शन सी का पार्ट होता है लास्ट में, उसमें एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिल जाता है एंड एक शॉर्ट। अब मरीन इंश्योरेंस सेम आपका मीनिंग, स्कोप, नेचर सेम रहेगा क्या है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब कैटेगरीज ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी वही मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी की क्या क्या कैटेगरीज हैं, कौन कौन से लॉसेस कवर अप करता है एंड कौन कौन से पार्शियल लॉसेस होते हैं। तो यानी हर एक इंश्योरेंस में आपको सेम वही टॉपिक्स को पढ़ना, बस उसकी बेसिक डिटेल वगैरह चेंज हो जाएगी, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा ऊपर नीचे, तो ये अच्छे से कर लेना है आपको, ठीक। अब इसको करने के लिए आपको याद रखना, जितना भी प्रिपेयर करेंगे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं एंड आएंगे भी एग्जाम में, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा इंश्योरेंस लॉ को लेके, कोई किसी को कोई बता नहीं रहा होगा, बट अगेन इट इज़ माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू। इसके बाद पार्ट 4 है कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप एंड नीड। अब देखो जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे ही ये आप मान के चलिए ये आपको करना है एंड ये पार्ट 4 और कर लो भाई, 70 से 80 नंबर जरूर आपके एग्जाम में आएंगे अगर आप अच्छे से लिख के जाएंगे जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना, कॉन्सेप्ट, अवधारणा, नेचर, प्रकृति, स्कोप, कार्य, नीड, आवश्यकता, किस किस चीज़ों, किन किन के पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट, नेचर, स्कोप, नीड, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला आपका मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, मोटर वाहन बीमा। दूसरा आपका डबल इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। तीसरा आपका रेजिडेंस इंश्योरेंस, पुनर्बीमा, बर्गलरी इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, चोरी बीमा एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस, दायित्व बीमा। अब ये 4 हैं, 4 में से आप 5 में से आपको कोई 3
तो ज़रूर दिखेंगे, ठीक, 3 तो ज़रूर दिखेंगे। एंड इसमें से कौन सा आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है, जो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। एक आपका ये चोरी बीमा, जो आपको बर्गलरी बीमा कहते हैं, इसको पॉइंट नंबर 4, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दूसरा आपका डबल इंश्योरेंस, इसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एंड तीसरा आप रेनिशन, इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करते। इसके बाद आप लायबिलिटी इंश्योरेंस को पढ़े, देन इसके बाद मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना, बिकॉज ये आपका शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। बट बाकी जितना मैंने बताया ये तो आपके लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो गाइज, ये आपका लास्ट एग्जाम है, आई थिंक दोस्तों, एंड LLB 6 सेमेस्टर वालों की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद अब आपका फाइनल ईयर है, तो दोस्तों इसके बाद आप लोग AIB की प्रिपरेशन ज़रूर करना चाहेंगे, क्योंकि फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं। इसके बाद आपको कैरियर से रिलेटेड गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी। तो देखो यार, हर चीज़ के लिए अवेलेबल हूँ, जो भी डाउट्स होंगे साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। एंड आपके कैरियर से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपको आए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो भी डाउट्स आप बताना। एग्जाम के बाद हम लोग एक क्या करेंगे, एक जूम या गूगल मीट करेंगे, जहाँ पे आपके क्या स्कोप्स हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं बनना, क्या आपके डाउट्स आ रहे हैं, क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप शेयर करना, मैं नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप फिल आउट कर देना, ताकि मेरे पास आपका वो व्हाट्सअप नंबर वगैरह हो, जिससे मैं अगर फ्यूचर में जो भी मीट वगैरह हम लोग करते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर सकूँ बाई व्हाट्सअप या बाई Gmail, जो भी मुझे सुटेबल लगा उसके थ्रू मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो नीचे लिंक है, वहाँ पे डिस्क्राइब करना अपना कैरियर, आप किस चीज़ में कैरियर देखना चाहते हैं, जुडिशरी, एडवोकेसी या ऑफिसर्स, जो भी एक्सेट्रा वाइजेड हो। एंड AIB आपको देना है या नहीं देना है इस बार, वो भी आप लोग ज़रूर बताना, ठीक। तो जो भी डाउट्स हैं मन में कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, एंड लिंक दे रहा हूँ, उसमें फॉर्म फिल करना, एंड बस जस्ट मुझे बता देना, ठीक। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एंड आप लोग ये मुझे नहीं बताते हैं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, यानी बिल्कुल भी कमेंट करके आप लोग नहीं बताते हैं, तो ये बहुत बुरा लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, एंड अभी तक हमारे चैनल से आपको कितनी हेल्प हुई है। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।